नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं करहगर विधानसभा में भ्रमण कर रहा हूं और जनता का माहौल भी जानने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे में आज हमारे साथ विशेष वार्ता में मिल गए हैं गोवर्धन जी, जो 2025 में विधानसभा का प्रत्याशी भी हैं। हालांकि निर्दलीय की चर्चा है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ से लेकर के और पटना राजधानी में भी इनका नाम जो है गूंज रहा है। और नाम गूंजने का वजह भी मैं बता दूं, जहां तक मुझे मालूम है कि इन्होंने इतना साफ़ सुथरा छवि बना रखा है अपना, चूँकि पूर्व में पहले मैं देख रहा हूं कि काफ़ी समय से पैक्स अध्यक्ष के ये चुनाव बिल्कुल कह सकते हैं कि निर्दलीय निर्विरोध या जितने भी शब्द आप जोड़ दें उसमें कम पड़ जाएगा। इस तरह से इनका छवि है कि लोग बाग इनको छोड़ करके दूसरे पैक्स अध्यक्ष कभी चुने ही नहीं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जहाँ घूसखोरी एक तरफ, जो आप नाम सुनते हैं कि बिहार में भाई घूसखोरी वगैरह बहुत सारा होता है, उसमें ये घूसखोरी का जो सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन है तो उसमें गोवर्धन जी का नाम आता है। अब इसमें हम ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विधानसभा के चुनाव में आने का कैसे निर्णय ले लिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है मीडिया कर्मी को। और हम एक बात, हमारा मेन लक्ष्य था जो भारत देश में, हमारे देश में और हमारे बिहार राज्य में भी और विधानसभा में भी हम देख रहे हैं कि हर जगह नेताशाही और अफसरशाही बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है। जब से पैक्स में हम आए तो यही देखे कि आज तक धान अधिप्राप्ति कहीं नहीं होता है, केवल कागज़ पर ही किया जाता है। धान अधिप्राप्ति से लेकर जितना भी खाद में वही हाल है। हर जगह किसान को 265 का देना है तो वहाँ 400 450 रुपया ब्लैक कर दिया जाता है। डीओ यहाँ ब्लैक मैन करता है, सब डीलरशिप से घूस लेता है, कमीशन बढ़ा कर लेता है। तो वो लोग भी विवश है, ताकि हम जब कमीशन देंगे तो भाई रखेंगे खाद पर। धान में वही है, हर अधिकारी वहाँ से मंत्री आते हैं हमारे विभाग में, खुद हम सामने देखे हैं मंत्री लोग 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया ले जाते हैं यहाँ से जिला से। तो जब 4 करोड़ रुपया कोई अधिकारी से लेगा तो वह अधिकारी प्रतिनिधि पर रखता है। प्रतिनिधि क्या करते हैं, उस किसान पर रखते हैं। तो प्रतिनिधि भी विवश है। और प्रतिनिधि कहीं अगर कंप्लेन भी कर रहा है तो उसका सुनवाई कहीं नहीं होता है। तो यही नेताशाही और अफसरशाही देकर हमको इस विधानसभा में उतरना पड़ा। पहले तो पैक्स में लड़े, संघर्ष किए, 2-2 अधिकारी को निगरानी टीम से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और यहाँ क्रय प्रभारी 2014 में भी धरवाए करहगर में। 2018 में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुधीर कुमार जी को पकड़वाए। इतना पैसा का वो लोग मांग कर रहा था और किसान को पूरा शुरू से ही राइट दाम देते गए। जो समर्थन मूल्य था सरकार से निर्धारित था उसको देते आए। और हमारा लक्ष्य बना, सब युवा साथी और किसान लोग बोले कि एक बार विधानसभा में आइए, इतना करप्शन है, आप ही मिटा सकते हैं। तो हमारा भी सोच बदला कि आएंगे तो कम से गरीब से लेकर, मतलब किसान से लेकर गरीब से लेकर सबका निदान कर देंगे। जो ब्लॉक का स्थिति है, आज स्वास्थ्य विभाग में आईसीयू और एनआईसीयू का व्यवस्था नहीं रहा। आज हमारे रामधनी सिंह मंत्री थे, हम लोग को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मंत्री होते भी एक स्वास्थ्य विभाग में आईसीयू और एनआईसीयू का व्यवस्था नहीं किए। बसीर जी आए, उसके बाद भी वही हाल हुआ। और भी लोग आए तो वही आज तक कोई नहीं सुधरा। आज एक्सीडेंटल या गरीब आदमी या कोई भी व्यक्ति का होता है तो वह स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस द्वारा सरकारी विदा किया जाता है। वहाँ से वो लोग ट्रीटमेंट नहीं कर केवल रेफर पर रेफर करते हैं, क्योंकि ना ऑपरेशन का कोई डॉक्टर सुविधा है, व्यवस्था है, न एमआरआई का है, न सीटी स्कैन का है, कहीं कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो रोगी का दवा कैसे ट्रीटमेंट हो? वह डॉक्टर क्या करता है, सीधा रेफर पर रेफर करता जाता है। व्यवस्था है ही नहीं है ऑपरेशन थिएटर में। सिस्टम ही कहीं न कहीं दोषवार है और इस सिस्टम को सुधारने के लिए गोवर्धन जी का नाम जनमानस में गूंज रहा है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे ही गोवर्धन सिंह का नाम आता है तो नेता नहीं बेटा के रूप में लोग देखते हैं। एक बात ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि पैक्स अध्यक्ष का एक सीमित दायरा होता है, लेकिन विधानसभा में
बड़े बड़े आपके दावेदार हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उनके सामने खास करके पैसे का, बाहुबली का आजकल बोलबाला है, तो इसमें आप कितना सक्सेस होंगे और किस तरह से जो है जनता को आप कन्विंस करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है सेवा ही आगे किसी को आगे की ओर बढ़ाता है। सेवा कीजिएगा तो समाज का एक आकर्षित कर सकते हैं आप। आज उसी के बल पर हम लड़े हैं। आज भी जनता बुर्बक नहीं है, जनता भी सोचती है कि हमारा उम्मीद, जिस उम्मीद से हम जिताते हैं तो हमारा जितना भी प्रतिनिधि है कोई काम नहीं करते। आज देखते हैं ब्लॉक में क्या हाल है कि इंदिरा आवास में 30-30 हज़ार रुपया का मांग किया जाता है, शौचालय में वही हाल है, हर जगह गरीब को लूटा जा रहा है। गरीब के मुद्दा पर लोग जब चुनाव आता है तब जाकर वो प्रतिनिधि उतरता है और कहता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत योजना लेकर आते हैं सरकार, और जो विधायक है घर घर जाते हैं और 5 बरस तो छुप जाते हैं। तो जनता भी इतना बुर्बक नहीं है, जनता भी विवश है। वैसा प्रतिनिधि नहीं आते हैं कि वो लोग दें। कोई भी पार्टी से आता है तो पार्टी वाला वही करते हैं, भाई पैसा बांट कर तो जीत जाते हैं, पार्टी के नाम पर, जाति पर जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या करते हैं, वह सीधा एसी में जाकर बैठ जाते हैं पटना। अब जनता मरे या क्या कर रही है, जनता के ऊपर शोषण हो रहा है कि क्या हो रहा है, उन लोग का कोई मतलब नहीं रहता है। वो कमीशन बांध देता है अधिकारी से, हर जगह 50-50 हज़ार बैठे बैठे पैसा आता है, और उन लोग का पूंजी केवल शोषण करना ही उन लोग का मेन उद्देश्य है। तो उन लोग का, जनता का भी तीसरा विकल्प कुछ नहीं है। तो इसलिए हम निर्दलीय से आए ताकि कुछ विकल्प मिले, ताकि समाज सेवा करने का हमको भी मौका मिले, और जनता का भी उम्मीद से ही हम आए हैं और जनता के कहने से ही हम खड़ा हुए हैं, न कि अपने मन से केवल हुए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी जगह आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी खड़ारी में अभी देखा कि रोड पे, सड़क पे जो है पानी भरा हुआ है। हल्की बारिश में जब ये हाल है, लोग बाग को निकलने में परेशानी हो रहा है। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका जो है मिनी नालंदा भी लोग कहता है इसको, लेकिन वशिष्ठ जी भी रहे, इससे पहले आपका रामधनी जी का बहुत बड़ा नाम था। अभी वर्तमान में विधायक आपके संतोष मिश्रा जी भी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर इस जनता के बारे में, यहाँ के जो विधानसभा है उसके बारे में लोग कब सोचेगा, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रतिनिधि का मेन मतलब होता है कि जनता के लिए निछावर करना, समाज के लिए लड़ना। तो जिस उम्मीद से हम लोग हमारी जनता जिताती है और कुर्सी पर बैठाती है, तो ये लोग लड़ने का हाल नहीं जानते। इन लोग के पास वैसा शक्ति नहीं है। जब हम पैक्स में आए तो लड़ कर दिखाए और इतना अधिकारी को अंदर करवाए। उसी तरह विधानसभा में आने के बाद हमारा लक्ष्य है कि एक अधिकारी को घूस नहीं लेने देंगे। हमारा पूरा लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और सबको हक दिलवाना है। और जमकर जब तक हक दिलवाएंगे नहीं, तब तक चैन से मैं नींद नहीं सोऊंगा। हमारा यही लक्ष्य है जीवन का, और पूरा देश का हमारा लक्ष्य है कि पूरा भ्रष्टाचार से मुक्त कर देना है और गरीबी पर ज़्यादा जोर देना है, किसानी पर। क्योंकि 80% लोग, 90% लोग किसान और गरीब आदमी वोटिंग कर सरकार को बनाती है, और उसके बाद 80% में एक व्यक्ति का भी काम नहीं होता है, समाज का विकास नहीं होता है। जहाँ भी रोड देखिए वहाँ में खाली कमीशन से ना गटी सही रूप से डाला जाता है, न सही रूप से बालू, उसमें जो मिट्टी का मिश्रण किया जाता है नहीं डाला जाता है। क्योंकि कमीशन इतना विधायक लोग बांध देते हैं कि ठेकेदार भी उससे उब जाते हैं। कहीं ना कहीं घुसखोरी चरम पे है, ज़्यादा है। एक चीज़ और, वशिष्ठ जी और संतोष मिश्रा जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये दोनों में अगर देखा जाए तो कितना नंबर देना चाहेंगे, किसको बेहतर अभी तक के काम में आपको नज़र आया? देखिए, इसका तो निर्णय जनता बतलाएगी। हम तो किसी प्रतिनिधि को शिकायत नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है। अब तो जनता जिता, समाज सेवी भी आप हैं, समाज सेवी है, लेकिन हमारे लिए तो सब बराबर है। हर जात बराबर है, हमारे लिए पूरा समाज बराबर है। तो हम चाहेंगे कि भाई किसी प्रतिनिधि का शिकायत करना अच्छा नहीं है। समाज ही खुद, आप जाते हैं तो समाज का आवाज़ सुनते होंगे, क्या विकास किए हैं। आज तक जब विकास किए होते तो समाज में जाने के बाद ऐसा शब्द लोग बोलता नहीं, और ना कहीं लोग रोड में भी कहा जाए तो ना विकास किए हैं। ऐसे नीतीश कुमार तो बहुत विकास के मुद्दा पर बहुत फंड देते हैं, और जब हमारा मुख्यमंत्री कितना हो सही है, और जब विधायक सही नहीं रहेगा तो काम क्या कर सकता है। जब विधायक घूसखोर से
घूसखोरी को मुक्त नहीं करेगा, केवल शोषण करना जानते हैं। जनता का जितना भी लाभ है, लाभ का शोषण करना ये लोग जानते हैं, न कि जनता का हक दिलवाने चाहते हैं। तो ये कभी अभी आज तक ये लोग सोचा नहीं, आना संघर्ष करना चाहा। प्रतिनिधि का मेन उद्देश्य होता है समाज के लिए लड़कर उसका हक दिलवाना। तो ये लोग को केवल बस अपना बैठ गए घर में, जीत गए, उसके बाद जनता से कोई मतलब नहीं है। हमारा पूरा उम्मीद है एक जनता को कहीं भी कोई बात में किसी भी काम हो, अगर हमारे रीजन में 1 रुपया घूस लग जाएगा, मैं अपना नाम फेर दूंगा और दोबारा फिर विधानसभा में आने का मैं नाम नहीं लूँगा। अंत में कड़हगर विधानसभा के जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से कहेंगे कि एक अच्छा नेतृत्वकर्ता को इस धरातल पर लाए। कोई भी पद हो, जब तक ईमानदार नेतृत्वकर्ता नहीं रहेगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। जाति पार्टी से हटाकर ऐसा कोई भी समाज का लड़का हो, कोई भी युवा हो, वैसा व्यक्ति को लाइए जो ईमानदार हो और समाज के लिए संघर्ष करे। काम विकास मेन फोकस हो, इस पे ध्यान देने हैं। और तमाम भाई अगर देखेंगे तो और भी लोग हैं, सब लोग जो है नहीं चाहता है कि हम बोलें, लेकिन एक हमारे और ग्रामीण जनता हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। गोवर्धन जी का नाम काफ़ी चर्चा में चल रहा है, आखिर क्या बात है, उनमें क्या खास दिख रहा है? मैं देख रहा हूँ कि मैं कोशिश किया बहलाने का, भड़काने का, लेकिन लोग का कहना है कि नहीं, गोवर्धन जी को आप नहीं जानते हैं। अगर आप जान जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई भी पार्टी उनके सामने माने जीरो है। गोवर्धन जी का चर्चा, इनके जितने भी आप कड़हगर विधानसभा घूमेंगे तो ऐसा लग रहा है कि माने पूरे बिहार में नंबर 1 पे ये पैक्स में भी रहे, और शायद विधानसभा की लड़ाई में भी अभी ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पहले नाम बताइए जी। सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम विकास यादव, और आपकी सुझाव लेने के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इनका छवि ईमानदारी का है। जो ईमानदारी का फ़र्ज अपना निभा चुके हैं, जो सरकार का मूल्य रेट रहता है वो भरपूर देते हैं किसानों का, हर कोई का खाता में। आज तक ले जो कल्याणपुर का पंचायत का जो भी किसान हैं, 3 पंचायत का एक चला चुके हैं पैक्स अध्यक्ष का काम। और यहाँ का जो कड़हगर का जो समस्या है अभी जाति में डली हुई पार्टी में, इसी की वजह से जनता के युवाओं में जोश आ गया है कि भैया के छवि अच्छा है, ईमानदार हैं, और अपना एक कड़हगर के लिए केवल विधायक नहीं, जनता के लिए एम्बुलेंस भी है। किसी भी राह में कोई भी घटना, कहाँ पर भी एक्सीडेंट हो जाता है, अपने गाड़ी में बैठा लेना, अपने किसी कैसा शर्ट पहने क्या नहीं पहने, वो अपने गले से उठाकर सीधे गाड़ी में, एक इनका गाड़ी जनता के लिए एम्बुलेंस के लिए एकदम काम करता है एनी टाइम। अभी कल भी ऐसा घटना हुआ, कुड़ियारी का जो कि राम समाज में एक लड़का था, वहाँ पर रहते थे, वो बढ़ैयाबाद में भैया क्षेत्र में अपना प्रचार कर रहे थे। उसी वक्त ये अपना खबर आया, भैया उसी वक्त प्रचार अपना बंद कर वहाँ पर पहुँच गए बढ़ैयाबाद, और उसी वक्त अपने गाड़ी पर बैठाए और वहाँ हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कराने का काम किए। इनको जनता के फील्ड में धरातल पर खड़े रहते हैं। बाकी लोग विधायक क्या है कि वो आते हैं चुनाव में, अपना प्रचार करेंगे और जनता से एक जगह मिले, दूसरी जगह नहीं मिले, गांव घूमे नहीं मिले, फिर जीत जाने के बाद में 5 साल वो जनता के पूछते ही नहीं है कि जनता की क्या समस्या है, कहीं रोड बन रहा है कि नहीं, कहीं पुल टूटा है, क्या है, कड़हगर का ब्लॉक का स्थिति है, यहाँ का स्वास्थ्य का स्थिति है, समय से डॉक्टर नहीं बैठते हैं, ना यहाँ पर कोई ब्लॉक में अधिकारी बैठते हैं, हर घुसपैठ लोग बैठे हैं, एक कड़ी निगरानी रखते हैं। इनका ईमानदारी का छवि एकदम पूरे बिहार में डका बजेगा, और उसी वस्त्र के साथ आ रहे हैं भैया अपना कि एक बार कड़हगर की जनता जनार्दन इनको मौका दे, और यहाँ के जनता एकदम पूरा भरपूर मौका देने जा रही है। और ख़ास कर जो युवा हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। 400 हम लोग कम से कम 4,000 के लमसम में हम लोग युवाओं का संगठन बना चुके हैं। हर गांव में हम लोग जहां पर भी जाते हैं, जनता इनको साथ में घूमने के लिए भी तैयार है। हर फील्ड पर जनता तैयार है कि गोवर्धन जी आप आइए, आपका छवि ईमानदार है, हम लोग आपको मौका भरपूर देंगे। इस समय हम लोग पार्टी का पोल्यूशन के नाम जाएंगे, निर्दलीय का बेस एक पटना में ये आवाज़ गूंजेगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ तमाम लोगों से जब आप जानने के प्रयास करेंगे तो किसी विधायक का कोई नाम नहीं लेगा, कोई मुखिया का नाम चर्चा नहीं करेगा, किसी जो है पार्टी का चर्चा नहीं करेगा, लेकिन कड़हगर विधानसभा में जब आप
प्रवेश करेंगे तो एक गोवर्धन सिंह का नाम काफ़ी चर्चा में। मैं समझता हूँ कि एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक न सिर्फ इनके गांव और समाज में बल्कि पूरे करहगर विधानसभा में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पे हम विशेष चर्चा इसलिए भी किए कि भाई विधानसभा का चुनाव भी करीब आ रहा है और जनता का माहौल जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोग जब ज़मीन पे टच करते हैं तभी जाकर के पता चलता है कि हकीकत क्या है। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं लेकिन अभी सबसे नंबर 1 पे गोवर्धन जी का नाम चल रहा है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।